वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करें, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने वालिदैन के साथ तमीज के साथ में बातचीत करें, उनका अदब करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। तुम्हारा हक है, तुम्हारा पूरा पूरा हक है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे बाप की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, तुम्हारे बाप के सर के बाल सफेद हो चुके हैं, तुम्हारे बाप के चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, तुम्हारे बाप के हाथों में झुर्रियां पड़ चुकी हैं, तुम्हारे बाप का जिस्म कमजोर हो चुका है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बाप की इताअत करो, अपने बाप की फर्माबरदारी करो। तुम्हारी माँ बुजुर्गी को पहुंच चुकी है, तुम्हारी माँ बुढ़ापे को पहुंच चुकी है, तो ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी माँ की देखभाल करो। जिस तरह से जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ तुम्हारे खाने का ख्याल रखती थी, बताएं रखती थी या नहीं रखती थी? तुम्हारी माँ तुम्हारे खाने का ख्याल रखती थी, तुम्हारी माँ तुम्हारे पीने का ख्याल रखती थी, तुम्हारे कपड़े का ख्याल, तुम्हारे सोने का ख्याल, जिस तरह से तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल करती थी, आज तुम भी अपनी माँ का ख्याल करो, आज तुम भी अपने बाप का ख्याल करो। कमाने लायक हो गए हो, कमाने लायक, तो अपनी जेबों को मोटा ना करो, अपने पर्स को मोटा ना करो, अपने पॉकेट को मोटा ना करो, अपनी बैंक में बैलेंस का इजाफा ना करो, बल्कि अपनी माँ और बाप के हाथ पर अपनी जायज कमाई को ला करके रखो। यकीन जानो, जिस दिन तुमने अपनी कमाई को अपने बूढ़े बाप के हाथों में ला करके रखा, अपनी माँ के हाथों में ला करके रखा, यकीन जान रूए जमीन का एक एक जर्रा तेरी कमाई से खुश होगा। यकीन जान रूए जमीन का एक एक खित्ता तेरी कमाई से खुश होगा। आज नौजवान है, कुछ नौजवान नशे में डूबे हुए हैं और शोहरत मिली है, माँ को भूल बैठे हैं, इज्जत मिली है, बाप को भूल बैठे हैं, दौलत मिली है, माँ बाप को फरामोश कर दिया है। और कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में जवान बेटा जवान बहू देखे एक तरफ को जो है ना अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, लेकिन उस घर में बूढ़े माँ बाप हैं जो अच्छे खाने के लिए तरस रहे हैं, अच्छे पीने के लिए तरस रहे हैं, अच्छा पहनने के लिए तरस रहे हैं। आज जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, माँ बाप को गालियां बकी जा रही हैं, गालियां, माँ बाप का गिरेबान पकड़ा जा रहा है, माँ बाप से बदतमीजी से पेश आया जा रहा है, माँ बाप के साथ में बदसलूकियां की जा रही है, माँ बाप के साथ में बदकलामियां की जा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग कह रहे हैं बरकतें नहीं होती, लोग कह रहे हैं बरकतें नहीं होती, लोग कह रहे हैं हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, बाप को गाली बकी जा रही है, माँ को गाली बकी जा रही है, और लोग इस बात का शिकार हैं कि कारोबार में बरकत नहीं होती। कलियर के चक्कर लग रहे हैं, अजमेर के चक्कर लग रहे हैं, और किचोचा के चक्कर लग रहे हैं, और देवा के चक्कर लग रहे हैं, और देवा के चक्कर लग रहे हैं, और देवा के चक्कर लगने के बाद में बरेली का चक्कर लग रहा है। कहीं कहीं का लोग 5-5, 10-10 हजार रुपए उठा करके मजारों के चक्कर लगा रहे हैं। माँ नाराज है, बाप नाराज है, माँ को मनाने तैयार नहीं है, बाप को मनाने तैयार नहीं है। नादान, याद रख तू बड़ा प्रोफेसर हो सकता है, याद रख तू बड़ा डॉक्टर हो सकता है, याद रख तू प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है, याद रख तू जमींदार हो सकता है, याद रख तू बड़ी बड़ी इमारतें बना सकता है, याद रख अगर तेरे पास में पैसा है तो मुरादाबाद जा करके, भोजपुर जा करके, पीपलसाना जा करके बड़े बड़े प्लॉट खरीद सकता है। याद रख अगर तेरे पास में माल है तू गाड़ियां भी ले सकता है, अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है, अच्छा ओढ़ सकता है, अच्छे शूज पहनेगा, अच्छी घड़ी पहनेगा। अगर तेरे पास में माल है तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन नादान, याद रख अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरा पूरा बाप तुझसे नाराज है, तेरा खाना बेकार है, तेरा पीना बेकार है, तेरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बेकार है, तेरे बड़े बड़े प्लॉट बेकार है, तेरा डॉक्टर होना बेकार है, तेरा इंजीनियर होना बेकार है, तेरा प्रोफेसर होना बेकार है। आप कहोगे क्यों? तो सुनो, आज तक मदीने से आवाज
आवाज आ रही है कि जन्नत में वही जाएगा जो वालिदैन का फर्मा बरदार है, वालिदैन का गद्दार जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं अगर माँ नाराज है, अगर बाप नाराज है, सजदे कर ले, नमाजें पढ़ ले, ज़कात दे दे, गरीबों की मदद कर दे, बेवाओं की मदद कर दे, तो किसी के साथ में कितना भी अच्छा बर्ताव कर ले, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज, तेरा बाप तुझसे नाराज, तो जन्नत की खुशबू भी ना पाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं वो बेटा जिसकी माँ राजी, जिसका बाप राजी, वो दुनिया में चलता फिरता जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बोले वो बेटा दुनिया में, वो बेटा दुनिया में, उस्मानी साहब आप ही बोल रहे हैं, वो बेटा दुनिया में चलता फिरता जन्नती है। होगा डॉक्टर अपने घर का, होगा इंजीनियर अपने घर का, होगा प्रोफेसर अपने घर का। मां नाराज तो तेरी दुनिया भी खराब, तेरी आखिरत भी खराब। अगर तू कितना ही बड़ा दौलतमंद है, कितना ही बड़ा जो है ना तू प्रोफेसर है, कितना ही बड़ा दौलतमंद है, अगर तेरी माँ तुझसे नाराज, तेरा बाप तुझसे नाराज, यकीन जान तेरे लिए दुनिया में भी खसारा है, तेरे लिए कब्र में भी खसारा है। मुस्तफा तुझसे कब्र में मुंह मोड़ लेंगे जो वालिदैन का नाफरमान है, कब्र में मुस्तफा उससे मुंह मोड़ लेंगे। और मेरे मुस्तफा कब्र में जिससे मुंह मोड़ ले उसकी दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब है। अगर तू चाहता है कि तेरे लिए जन्नत बने घर, तो अपनी माँ बाप को राजी कर। अगर तू चाहता है कि तेरे लिए जन्नत बन जाए तेरी कब्र, तो अपने माँ बाप को राजी करके दुनिया वालों को बता दे कि दुनिया की दौलतें एक तरफ, माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ। दुनिया की दौलतें आज तो ये करा मेरे बाप ने किया ही क्या मेरे लिए सबसे बड़ी कमी आज इस दौर में। माँ बाप को गालियां बकी जा रही हैं और माँ बाप को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी कमी है ये हमारे मुआशरे के अंदर, सबसे बड़ी कमी हमारे मुआशरे के अंदर है। बाप को गालियां बकी जा रही हैं और माँ को बदतमीजी के साथ में पेश आया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीर। लोग कह रहे हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है, हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया है, हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया। अगर तेरा बाप जवानी की आलम में दूसरों की मजदूरी ना करता ना, तो आज तू इस आला मनसब पर ना होता। अगर तेरी माँ खुद गीले में सो करके तुझे सूखे में ना सुलाती ना, तो आज तू इस मकाम पर ना होता। और तेरे पास चंद टके आए हैं, माँ को भूला है और नशे में है, नशे में है। माँ को गर्दान था नहीं, बाप को गर्दान था नहीं, बाप को नहीं गर्दान था, माँ को नहीं गर्दान था। कह रहे कि मेरे लिए क्या किया है। नादान, तुझे जवानी तक पहुंचाया है। तेरे बाप से पूछ के तो देख कभी तन्हाई की आलम में कि तेरी जब तबीयत खराब होती थी ना बचपन की आलम में, तेरे बाप को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। तेरी माँ मुसल्ले पर बैठ करके अपने आंचल को फैला करके कहती थी मौला मुझे अपना दुख बर्दाश्त है, अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं है। और जिस माँ ने 9 महीने तुझे पेट में रखा हो, और जिस माँ ने 3 साल तुझे खूने जिगर पिलाया हो, और जिस माँ ने पूरी जिंदगी तुझे अपनी दुआओं में रखा हो, तू कहता है कि मेरी माँ ने आज तक किया ही क्या है, मेरे बाप ने आज तक क्या ही किया है। और नादान, अगर तेरा बाप तेरे लिए कुछ ना करता, तेरी माँ आज तेरे लिए कुछ ना करती, तो तू रुए जमीन पर जिंदा भी ना होता, तू रुए जमीन पर होता ही नहीं। ये तेरी माँ की मोहब्बत है, ये तेरी माँ की काविश है, ये तेरे बाप की काविश है जो इस मकाम तक पहुंचा दिया है। तेरे माँ बाप ने तुझे इस मकाम तक पहुंचाया है, तो उसे नाराज करके अपना ठिकाना जन्नत ना बना, बल्कि उन्हें राजी करके अपना ठिकाना जन्नत बना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना ठिकाना बोले बोले अपना ठिकाना। कुछ नौजवान आज अपनी कमाई को हाथ नहीं लगाने दे रहे, अपनी कमाई को हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। बाप को बाप नहीं कह रहे, अम्मा को अम्मा नहीं कह रहे। यकीन जाने कई साल हो गए, कई साल अब्बा को अब्बा कह हुए, अम्मा को अम्मा कह हुए।
और अगर ससुराल को पहुंचे ना तो अब्बा नहीं कह रहे हैं, अब्बा जी कह रहे हैं, अब्बा जी। और अम्मी को अम्मी नहीं कह रहे हैं, अम्मी जी कह रहे हैं, अम्मी जी। सास को अम्मी जी और ससुर को अब्बा जी। कई साल हो गए, हंसने की बात नहीं, बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत, खूने जिगर आपके सामने रख रहा हूँ मैं। अब्बा को अब्बा नहीं कहा जा रहा है, अम्मा को अम्मा नहीं कहा जा रहा है। कई कई साल हो गए, बाप से ईद मिले हुए पत्नी कितने साल हो गए, मुसाफा किए हुए पत्नी कितने दिन हो गए। और यहाँ देखें, हर शाम को ससुर से खैरियत ली जा रही है फोन पर। कहाँ गए थे अब्बू जी? ज्यादा मत निकला करो, ठंड हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। नादान, एक बार अपने बाप से तो पूछ करके देख, तेरे बाप ने जो है ना खून पसीना बहा करके, दूसरों की मजदूरियां करके, दूसरों की बोरियां उठा उठा करके तुझे यहाँ तक पहुंचाया है। नादान, एक बार अपने बाप से पूछ करके तो देख, अपनी माँ से पूछ करके तो देख। यकीन जान इतनी खुशी मिलेगी कि आज तक तुझे इतनी खुशी ना मिली होगी। लोग बाप को बाप नहीं कह रहे, माँ को माँ नहीं कह रहे हैं, और ससुराल में जाकर के देखें आप किस तरह के लंगर लुटा रहे हैं। एक दर्जन केले लाया होगा एक महीने से, कोई फ्रूट नहीं, कोई फल नहीं, अम्मा के लिए अब्बा के लिए कई कई दर्जन केले जा रहे हैं ससुराल को, कई कई दर्जन, इतने दर्जन जा रहे हैं कि जब ससुराल वालों से ना खाए गए तो पड़ोसियों को खिला रहे हैं। हकीकत में बता रहा हूं मैं। हाँ, इतने सेब, अब तो सेब बहुत सस्ते हैं, 50-60 रुपए किलो हैं। कोई भी नया नया दामाद भी जा रहे हैं तो 5 किलो से कम नहीं लेके जा रही है। अरे 250 रुपए में मिल रहे हैं, 5 किलो से कम नहीं जा रहे हैं। फला का दामाद आया, तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा, सबको खिलाया जा रहा, सबको खिलाई। यकीन जान उनके हकीकत बात है, यही बात है। यहाँ तो जो है दे करके मिलेंगे नहीं, वहां से तो डबल मिल जाते हैं ना। 250 का अगर लेकर के गए तो 500 का लालच है, 500 का लालच, पूरे के 500 मिलेंगे। यकीन जान माँ की मोहब्बत होती है, बाप की मोहब्बत होती है। ससुराल को जा रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं, हफ्ते में अगर 4 बार जा रहे हैं ना तो 4 बार फ्रूट जा रहे हैं, फल जा रहे हैं। मैं 1 महीने से खाट पे बीमार है, इस जवान ने दवा तक को नहीं पूछा है। बाप ने कई जाड़े एक ही शाल में गुजार दिए, बाप ने कई जाड़े एक ही चादर में गुजार दिए, इस जवान ने आज तक नहीं पूछा मेरे अब्बा आज तुम्हें कोई शाल की जरूरत तो नहीं है, तुम्हें चादर की जरूरत तो नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ बाप की मोहब्बत को तू फरामोश कर सकता है, लेकिन याद रख तेरा बाप तेरी माँ इतना तंग करने पर भी तुझे फरामोश नहीं करते हैं। हजरत उम्मुल आयशा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे यहाँ एक खातून आई, उस खातून के साथ में 2 बच्चे थे, 2 बच्चे। उस खातून ने सवाल किया, ए उम्मुल मोमिनीन, अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए हो तो लाओ दे दो, मैं चंद दिनों से भूखी हूँ, मेरे बच्चे चंद दिनों से भूखे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर में उस वक्त 3 खजूरें थी। कितनी खजूरें? 3 खजूरें थी। अम्मी आयशा फरमाती हैं मैंने 3 खजूरें उठाई और उस खातून को दे दी। अब जब मैंने वो खातून को दी ना तो एक उसने अपने बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी, बच्चों ने खा ली। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक खजूर जो थी ना वो खातून ने अपने मुंह में रख ली। अब जैसे ही अपने मुंह में रखी ना, बच्चों ने जल्दी जल्दी खा करके माँ के दामन को पकड़ करके कहा है अम्मी भूख लग रही है और कुछ मिलेगा खाने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस माँ ने वो मुंह से खजूर निकाली और निकालने के बाद में 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े करने के बाद में एक टुकड़ा एक बच्चे को दे दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया और मुस्कुराती हुई अपने बच्चों को दुआएं देती हुई चली गई। अम्मी आयशा रोने लगी। इतने में मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए हैं। मुस्तफा फरमाते हैं ए आयशा क्यों रो रही हो? ए आयशा तुम्हारे रोने की वजह क्या है? ए आयशा तुम्हारे रोने का सबब क्या है? अम्मी आयशा अर्ज करती है मुस्तफा आपके कदमों पर मेरी जान कुर्बान हो जाए। एक खातून दरवाजे पर आई थी, उसने सवाल किया था, उसे 3 खजूरें दी थी, घर में 3 खजूरें रखी थी। एक खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी। बच्चों ने खा करके माँ से फिर सवाल किया ए अम्मी जान कुछ और मिलेगा खाने
के लिए अल्लाहू अकबर कबीरा। अम्मी आयशा फरमाती है, ए मुस्तफा, उस खातून ने उस खजूर के 2 टुकड़े करे, उन 2 टुकड़ों को करके उन बच्चों में तकसीम कर दिया, उनके सर पे हाथ रख करके उन्हें दुआ देती चली गई। कई दिन की भूखी थी, कई दिन की प्यासी थी, अपनी भूख का ख्याल ना किया, अपनी प्यास का ख्याल ना किया, अपने बच्चों के पेट का ख्याल, अपने बच्चों की भूख का ख्याल। मैं इस वजह से रो रही हूं कि मैंने माँ की सखावत को आज अपने जो है ना निगाहों से देखा है। मुस्तफा फरमाते हैं, ए आयशा, इसी बुनियाद पर, इसी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने माँ के कदमों को जन्नत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदमों को जन्नत बनाया है। लेकिन आज तो जन्नत ससुराल शरीफ को बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कहां से आ रहे हैं? जन्नत से आ रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जन्नत को जा रहे हैं। कहां से बात कर रहे हैं? जन्नत से बात कर रहे हैं। सब जन्नत। इसे नादान को पता नहीं है कि जन्नत भी अगर मिली है तो माँ और बाप की बिना पर मिली है। निठल्ले आदमी के साथ में आज आदमी रिश्ता करने तैयार नहीं है। अरे बात सही है नहीं सही है? जो लोग पबजी चला रहे हैं, सब्जी चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं पूरा दिन, अगर उसका रिश्ता आ जाए ना तो कोई भी मरवा दे। अरे ठलिया आदमी है, पूरा दिन मोबाइल चलाता है। कहाँ लड़की को कर रहे हो? नसीब फूट जाएगा आपकी लड़की का, मत करो। ठलुए आदमियों को लड़की तक नहीं मिल रही है, खाली आदमियों को। कामयाब आदमी के साथ में लड़की हो रही है तो आदमी ये समझ रहा है कि जो है ना, कामयाबी मुझे मेरी बीवी की वजह से मिली है। नहीं नादान, तुझे कामयाबी तेरी माँ की दुआओं और तेरे बाप की मेहनत की वजह से मिली है। अगर तेरा बाप मेहनत ना करता तो तुझे ये कामयाबी ना मिलती। अगर रात में उठ कर तेरी कामयाबी के लिए तेरी माँ दुआएं ना करती तो तुझे कामयाबी ना मिलती। अबे चल हट, कामयाबी तो बहुत दूर की बात है, तुझे लड़की तक ना मिले। हकीकत बात है। कामयाबी कह रहा कि मैंने कामयाबी अपने बलबूते पर हासिल की है। तुझे कामयाबी तो बहुत दूर की बात है। अगर इतना बड़ा सहयोग तेरे माँ का और तेरे बाप का नहीं होता ना तो तुझे लड़की तक नहीं मिलती। रिश्तों के लिए लोग परेशान हैं। अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए। नशेड़िए मिल रहे हैं, जुआ खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले। देखें आप, 2-2 दिन के बाद में तलाक़ें हो रही हैं, 3-3 दिन के बाद में तलाक़ें हो रही हैं, 1-1 महीने के बाद में तलाक़ हो रही है। सबब क्या है? वजह क्या है? नौजवान शराबनोशी की तरफ चल रहे हैं, नौजवान जिनाखोरी की तरफ चल रहे हैं, नौजवान सूद हराम की तरफ चल रहे हैं। जब पर्दाफाश होता है ना कि फला का लड़का तो सूदखोर है, लड़की कहती है मैं इसके घर में नहीं रहूंगी, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और खाली आदमियों के घर में लड़की रहने तैयार नहीं है। आज तू कामयाब हुआ है, तेरे माँ बाप ने तुझे जो है ना शादी के बंधन में बांध दिया है, तो अपने माँ बाप को ना भूल। खुदारा ये कामयाबी लड़की की वजह से नहीं है बल्कि तेरे माँ बाप की वजह से है। कामयाबी लड़की की वजह से नहीं बल्कि तेरे माँ बाप की वजह से है, तेरे माँ बाप की काविशों और कोशिशों की वजह से है। अगर तेरे अंदर कमी हो, माँ बाप दुआ करते हैं। अगर तू परेशान हो तो माँ बाप दुआ करते हैं। यकीन जान, माँ बाप की दुआओं का समरा होता है जो बच्चा कामयाब होता है। आओ सुनते हुए चलो, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। मेरे नबी का दरबार गौहरबार लगा हुआ है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। एक सहाबी आते हैं, आने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए। मुस्तफ़ा, मेरा आंगन बहुत दिनों से बेटे जैसी नेमत से मायूस था, मेरे बेटे जैसी रहमत से महरूम था। ए नबी अल्लाह, मेरे घर में बेटा नहीं था, मेरे घर में बेटे जैसी नेमत नहीं थी। ए मुस्तफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाज दिया है। या रसूल अल्लाह,
मेरे घर में बेटा तो है लेकिन वो बेटा बोलता नहीं है, वो बेटा कलाम नहीं करता है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मेरा बेटा मुझे बाप कह करके पुकारे। इसकी माँ का दिल चाहता है कि इसकी माँ को वो बेटा माँ कह करके पुकारे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में सहाबी आए हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर में बेटा है बेटा, और वो बेटा बोलता नहीं है। मैं इस वजह से आया हूं कि मेरे बेटे को आप अपनी नालैन का सदका अता कर दें। मेरा बेटा बोलने लगे, बोलने बातचीत करने लगे, कलाम करने लगे। ये माँ है, ये बाप है, ये बाप की मोहब्बत है। यकीन जानो, जब बच्चा छोटा होता है ना और रोता है तो माँ अपने आंचल में उठा करके कहती है, ले मेरे लाल खूने जिगर पी ले, खामोश हो जा। और अगर माँ के खूने जिगर पीने के बाद भी बच्चा खामोश नहीं होता तो माँ गोद में लेकर के कहती है, ले मेरे नूरे नजर तू वहां तक का देख ले जहां तक का मैं देख रही हूँ। ये माँ की मोहब्बत है। और अगर बच्चा ज्यादा रोए तो बाप कांधों पर बिठा करके कहता है, ए मेरे नूरे नजर, ले तू वहां तक का देख ले जहां तक का मैं भी नहीं देख सकता। ये तेरे बाप की मोहब्बत है। जब जब हाथ उठते हैं तब तब दुआ होती है, मौला मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा कामयाबी अता फरमा दे। ये फकत माँ और बाप की मोहब्बत है। आए हैं सिहाबी, आने के बाद में अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह मेरे घर में बेटा है, बोलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है, कलाम नहीं करता है। या रसूल अल्लाह आप अपनी नालैन का सदका अता करें कि वो बच्चा बोलने लगे, बातचीत करने लगे। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना लुआबे दहन उस बच्चे के हल्क में डाला है। जैसे ही हल्क से नीचे लुआबे दहन उतरा है, दूख शरीफ उतरा है। जो बच्चा अभी तक नहीं बोल रहा था वो बच्चा बोलने लगा है। जो बच्चा अभी तक कलाम नहीं कर रहा था वो बच्चा कलाम करने लगा है। जो बच्चा बाप को बाप नहीं कह रहा था बाप को बाप कहने लगा। जो बच्चा माँ को माँ नहीं कह रहा था माँ को माँ कहने लगा है, वो बच्चा बोला है। और बोलने के बाद में नबी की बारगाह में पुकारा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बरेली से आवाज आई है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फैजान रजा नूरी साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वबिल वालिदैनी ihसाना, अपने वालिदैन के साथ सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ नाराजगी न रखें। नाराजगी में खसारा ही खसारा है। यकीन जाने माँ की मोहब्बत बड़ी चीज़ है, बाप की मोहब्बत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ का अंदाज़ा तब होता है जब वो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अभी तो हम सोचते हैं कि ये कहीं भी चले जाएं हमें एहसास नहीं होगा, ये कहीं भी जा कर के रहने लगे हमें कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ में मैं कहता हूँ, जिस दिन ये तुम्हारे घर से चले गए, जिस दिन ये तुम्हारी बस्ती से तुम्हारे घर से रुखसत हो गए, यकीन जानो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, न दिल घर में लगेगा, न दिल बाहर लगेगा, दिल कहीं नहीं लगेगा। अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, उनसे जाकर के पूछें आज जिनके बाप नहीं हैं, उनसे जाकर के पूछें आज जिनकी माएँ नहीं हैं। यकीन जाने दिल की दुनिया बदल जाती है। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न बोलना अच्छा लगता है, न जीना अच्छा लगता है। आप तो बस दौलत के नशे में न बाप को बाप समझ रहे हैं, बस सलातो सलाम हो रहे बैठिए, न बाप को बाप समझ रहे हैं, न माँ को माँ समझ रहे हैं। यकीन जाने आपको सब कुछ मिल सकता है। अगर आपके पास में मकान नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो मकान बन जाएगा। अगर आपके पास में दुकान नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो आप
आपको दुकान भी मिल जाएगी। अगर आपके पास में खेत नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो ज़मीन भी मिल जाएगी। अगर आपके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। लेकिन दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी के साथ मैं कहता हूँ कि अगर बाप चला गया ना, बाप अगर घर नीलाम करके, प्रॉपर्टी नीलाम करके, खेतों खलियान बेच करके कहोगे ना क्योंकि बस एक बार कोई मेरे बाप की झलक दिखा दे, यकीन जानो पूरी दौलत खत्म हो सकती है लेकिन बाप की झलक देखने नहीं मिलेगी। माँ को गालियां बकने वालों और माँ के सामने बीपी को तरजीह देने वालों, बीवी को तरजीह देने वालों, याद रखो जिस दिन तुम्हारी माँ घर से चली गई ना, उस दिन पूरी दौलत खर्च करने के बाद में माँ की एक झलक देखने के लिए तरस जाओगे। याद रखो माँ अगर जिंदा है तो अदब करो, बाप अगर जिंदा है तो मोहब्बत करो। अगर कमा करके लेके आ रहे हो तो सबसे पहले माँ बाप के हाथ में रखो। अगर कमा करके ला रहे हो तो अपने माँ बाप का ख्याल करो। अपने लिए कपड़े मत बनाओ, अपनी बीवी के लिए 10-10, 20-20 सूट मत बनाओ। 1-2 सूट अपने बाप के लिए भी और अपनी माँ के लिए भी बनाओ। ये बहुत बड़ी दौलत है। यकीन जाने माँ की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है और मुस्तफ़ा की नाराज़गी है, बाप की नाराज़गी में दोनों जहां की नाराज़गी है। ये बस 1-2 मिनट की बात सुन लें, बिल्कुल सलातो सलाम होगा। सिहाबी रसूल हैं हज़रत अलक़मा। कौन बोले ज़रा, कौन? हज़रत अलक़मा सिहाबी रसूल हैं। हज़रत अलक़मा बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं, बिस्तरे मर्ग पर, मौत का वक्त करीब है। घर वाले चाह रहे हैं कि रूह निकल जाए लेकिन रूह निकलने तैयार नहीं है। घर वाले चाह रहे हैं कि कलमा पढ़ाएं लेकिन हज़रत अलक़मा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। दिल पर लिख करके लेके जाइए इस हदीस को दिल पर और सोचिए। हज़रत अलक़मा सिहाबी रसूल है, सिहाबी रसूल बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं। मौत का वक्त करीब है, नज़ा का वक्त करीब है, नज़ा का वक्त। घर वाले चाह रहे हैं कि जो है ना कलमा जारी हो जाए, ज़बान पर कलमा जारी। हज़रत अलक़मा कलमा पढ़ने लगे, रूह आसानी से निकल जाएगी। सबने कोशिश कर ली, सबने कोशिश, लेकिन हज़रत अलक़मा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। हज़रत अलक़मा से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अलक़मा की बीवी ने एक कासिद अल्लाह के नबी की बारगाह में भेजा। अल्लाह के नबी की बारगाह में कासिद पहुंचा, उसने सारा वाक़िया बताया। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली, हज़रत बिलाल को भेजा और भेजने के बाद में कहा जाओ अलक़मा का अमल देखो जाकर के क्या अमल है। हज़रत अलक़मा के पास में हज़रत अली और हज़रत बिलाल आए हैं। बिलाल आने के बाद में कलमा पढ़ाना चाहते, कलमा पढ़ाया नहीं जा रहा है, कलमा पढ़ा नहीं जा रहा है। हज़रत अलक़मा से अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अली और हज़रत बिलाल नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हज़रत अलक़मा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। हज़रत अलक़मा से कलमा नहीं पढ़ाया जा रहा, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, जाओ उसकी बीवी से जाकर के पूछो उसके माँ बाप हयात हैं, उसके माँ बाप जिंदा हैं। हज़रत अली, हज़रत बिलाल उसकी बीवी के पास में आए और आने के बाद में फरमाया, ए खातून ये बता कि हज़रत अलक़मा के माँ बाप जिंदा हैं, हयात हैं। हज़रत अलक़मा की बीवी अर्ज करती हैं कि बाप तो फौत हो चुके हैं, बाप का तो इंतकाल हो चुका है, हाँ माँ जिंदा हैं, माँ अभी हयात हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये खबर लेकर के अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे हैं। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, ए अली जाओ, ए बिलाल जाओ, इसकी माँ को बुला करके लेके आओ। हज़रत अलक़मा की माँ आई हैं अल्लाह के नबी की बारगाह में। मुस्तफ़ा जानी रहमत इरशाद फरमाते हैं, ए अलक़मा की माँ, तू ये तो बता कि तेरे बेटे का अमल कैसा था, ये तू तो बता तेरे बेटे का किरदार कैसा था। हज़रत अलक़मा की माँ कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा अलक़मा तो नमाज भी पढ़ता है, मेरा अलक़मा तो रोज़े भी रखता है और गरीबों की मदद भी करता है, ज़कात भी देता है, यतीमों के साथ दस्ते शफ़क़त भी रखता है। मेरा
अलकमा तो बड़ा नेक है, मेरा अलकमा तो बड़ा परहेजगार है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अलकमा की माँ तू ये बता तेरे साथ में तेरा अलकमा किस तरह से पेश आता है। ए अलकमा की माँ तू ये बता तेरे साथ में किस तरह के मामलात पेश आता है, किस तरह का मामला रखता है। हजरत अलकमा की माँ कहती हैं, या रसूल अल्लाह जब से मेरे अलकमा की शादी हुई है ना, शादी मुझसे ज्यादा अपनी बीवी को समझता है, मुझसे ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, मुझ पर जो है ना अपनी बीवी को तरजीह देता है। अगर कुछ खाने के लिए लेकर के आता है तो पहले अपनी बीवी को देता है, अगर कुछ और लेकर के आता है तो सीधा अपनी बीवी के पास में लेकर के पहुंचता है। या रसूल अल्लाह मैं इस बात से नाराज हूँ, मेरा दिल दुखा हुआ है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, अपनी बीवी को तरजीह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा फरमाते हैं अलकमा के लिए लकड़ियां इकट्ठा करो, आग जलाई जाएगी, अलकमा को आग में डाला जाएगा, आग में। और इतना कहा ना, माँ के दिल की दुनिया बदल गई। माँ ने दस्ता बस्ता अर्ज करी है, मुस्तफा जाने रहमत क्या मेरे अलकमा को जिंदा जला दोगे, क्या मेरे अलकमा को जिंदा जलाओगे। मुस्तफा फरमाते हैं हाँ बूढ़ी औरत तेरे अलकमा को जिंदा जलाया जाएगा, तेरे अलकमा को जिंदा आग में फेंका जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अलकमा की माँ अर्ज करती है, ए नबी अल्लाह अलकमा के जलने से पहले मेरी रूह निकल जाएगी, अलकमा के आग में फेंकने से पहले मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अलकमा को तकलीफ में देखने से पहले मेरे दिल की दुनिया बदल जाएगी। ए नबी अल्लाह मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तू अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती है तो माफ कर दे अपने बेटे को। अगर तू अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती है तो दिल से अपने बच्चे को माफ कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तूने अपने बेटे को माफ ना करा तो अलकमा दुनिया में लकड़ियों की आग में जलाया जा रहा है, मैदान हश्र में जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। इतना सुना अलकमा की मां ने अर्ज किया है या रसूल अल्लाह मैं आपको गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करती हूँ, मैंने अलकमा को माफ कर दिया है। बरोज़े क़यामत मेरी ये गवाही अल्लाह के सामने दे देना। मुस्तफा फरमाते हैं जाओ जाओ अलकमा के पास जाओ और उसे कलमे की ताकीद करो। हजरत अली हजरत बिलाल अलकमा के पास आए हैं, कलमा पढ़ाया है, माँ ने माफ किया है। हजरत अलकमा ने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ नाराज हो तो सिहाबी की जबान पर कलमा जारी नहीं हो सकता। आज जो है नौजवान नशे में जो है माँ को नाराज और बाप को नाराज और कब्र हश्र की कोई तैयारी नहीं। वो सिहाबी उनके बारे में जो है ना कुरान में आया है रदी अल्लाहु अन्हु व रदवान, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अगर उनकी माँ उनसे नाराज हो तो मौत में सख्ती। नादानो माँ अगर जिंदा है तो माँ को राजी करे, बाप अगर जिंदा है तो बाप को जो है राजी करे। बहुत बड़ी दौलत है ये। इनका अंदाजा अगर आपको लगाना है ना तो इनके इंतकाल के बाद में लगाना, आपको पता चलेगा कि माँ बाप शय क्या है, माँ बाप चीज़ क्या है। वबिल वालिदैन ihसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। यकीन जाने यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमारे आने को, आपके बुलाने को अपनी बारगाह में कबूल अता
फरमाए। बतकाज़े बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आपको और इन उलमा को गवाह बना करके मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ने बावाज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुही बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, है रज़ा अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना। बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई, खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहें। बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।